हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दिस आर न्यू वीडियो। ये हमारा आज का वीडियो है हाउ टू रिमूव लेजीनेस। आलस को दूर कैसे भगाएं, या फिर हाउ टू फील मोर एनर्जेटिक, और ज्यादा एनर्जेटिक कैसे फील करें। रोज की हमारी जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो आलस है, और सबसे ज्यादा आलस परेशान करता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को हर वक्त जो आलस महसूस होता है उस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सो देयर आर सम टिप्स जिनको अगर आप यूज करेंगे तो आलस आपसे कोसों दूर भागेगा। आलस क्यों आता है, इसका सबसे पहला और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रीजन जो है वो है हमारी स्लीप, हमारी नींद। अगर हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं होती है, नींद पूरी नहीं होती है, तो हमारी बॉडी में लिथार्जिकनेस रहती है, आलस रहता है। एक हेल्दी पर्सन के लिए, स्वस्थ मनुष्य के लिए 6 से 7 घंटे की नींद काफी है। पर ये 6 घंटे की नींद कौन सी नींद होनी चाहिए? साउंड स्लीप होनी चाहिए। ये 6 घंटे अगर इंसान साउंड स्लीप लेके उठता है तो फिर उसके शरीर में स्फूर्ति रहती है, ताजगी रहती है और आलस दूर भागता है। अगर कोई इंसान 6, 7, 8 घंटे से ज्यादा सोता है तो उसकी बॉडी में और ज्यादा लिथार्जिकनेस आ जाती है। हमने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स 10 घंटे सो रहे हैं, 12 घंटे सो रहे हैं। ऐसा सोने वाले बच्चे और कम पढ़ाई कर पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में लिथार्जिकनेस और ज्यादा रहती है। हमने देखा है कुछ लोग दिन में सोते हैं, कुछ बच्चे दिन में सोते हैं। जो लोग दिन में सोते हैं उनका 2 घंटे सोने के अलावा 4 घंटे बॉडी से लिथार्जिकनेस को निकालने में चला जाता है। इसलिए प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है, प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। और हमारे भारत में पुराने ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि मध्य रात्रि के पहले 11 बजे से लेके ब्रह्म मुहूर्त के पहले 5-6 बजे तक की नींद सर्वश्रेष्ठ होती है। पर मैं फिर भी कहूंगा कि वो सारे बच्चे या वो सारे लोग जिनको थोड़ा बहुत आलस आता है वो अपनी नींद के टाइम को फिक्स करें और प्रॉपर नींद लें। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि प्रॉपर नींद आती नहीं है, तो प्रॉपर नींद लाने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह उठ के आधा पौना घंटा एक्सरसाइज योगाभ्यास कर ले और रात को खाना खाने के बाद आधा घंटा टहल लें। उससे आपकी बॉडी में थोड़ा फिजिकल वर्क होगा और जैसे ही फिजिकल वर्क होगा नींद बहुत अच्छी आएगी। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टेक प्रॉपर स्लीप, पूरी नींद लें। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज डाइट। डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। जब हम खाना थोड़ा ज्यादा खा लेते हैं तो भी बॉडी में लेथार्जिकनेस आ जाती है, थोड़ा खाना कम खाते हैं तो भी बॉडी में कमी महसूस होने लग जाती है, थकान आने लग जाती है। खाना खाने का, प्रॉपर डाइट लेने का तरीका है। सबसे पहला तरीका तो यह है कि सुबह उठने के ठीक आधे घंटे के बीच में हमको एक फ्रूट जरूर खाना चाहिए। वो फ्रूट चाहे कोई भी हो। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म 7-8 घंटों से सुस्त पड़ा होता है। जब सुबह उठते ही हम कुछ खा लेते हैं तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चालू हो जाता है और सुबह उठने के बाद हमको सबसे पहले एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए प्रॉपर डाइट में सबसे पहले हमको क्या खाना चाहिए? सुबह उठने के आधा घंटे के बीच में एक फ्रूट खा ले, and then follow a common proverb that breakfast like a king, lunch like a common man and dinner like a beggar। ब्रेकफास्ट एक राजा की तरह लें, लंच एक साधारण व्यक्ति की तरह लें और डिनर एक बेगर की तरह लें, तो हमारी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है और उसका पूरा न्यूट्रिशन हमको मिलता है। इसलिए प्रॉपर डाइट लेना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से बॉडी में लेथार्जिकनेस नहीं आएगी और हमारी बॉडी में लेजीनेस भी नहीं आएगी। थर्ड पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, वाटर। बॉडी में वाटर लेवल होना बहुत जरूरी है, वाटर का प्रॉपर लेवल होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने सबसे सुना है कि पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, बिल्कुल पीना चाहिए। अब आपको वाटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज और करना चाहिए, जो अपने पुराने जमाने में अपने दादा दादी वगैरह किया करते थे कि उठने के बाद अपने पानी की मटकी में से एक गिलास पानी निकाल के उस पानी को आंखों पे ऐसे छींटते थे, जिसको कहते हैं छपाक छपाक छींटते थे। ये कीजिए। ये जब आप करेंगे तो
तो इसको करने के बाद देखिए आपका आलस कैसे दूर भाग जाता है। तो तीसरा पॉइंट, प्रॉपर यूज ऑफ वाटर। मैं चौथा पॉइंट इसमें ऐड कर रहा हूं, इसके ठीक बाद मॉर्निंग में जैसा मैंने कहा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लें, पर बेटर होगा कि मार्केट में एक्यूप्रेशर प्लेट मिलती है, जैसे ऐसी चौकोर सी प्लेट होती है जिसके ऊपर तीखे तीखे दाने लगे होते हैं। रोजाना सुबह 1-2 मिनट उस एक्यूप्रेशर प्लेट पे चलिए, देखिए वो सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट जब प्रेस होते हैं, वैसी एक्यूप्रेशर रिंग्स आती है, हमारी हथेलियों के लिए एक्यूप्रेशर इक्विपमेंट्स आते हैं। अगर उनमें से कोई भी, कुछ नहीं, केवल एक प्लेट ले आइए, उस प्लेट पे 2 मिनट कदम ताल कर लीजिए, अपने हाथों को 5 मिनट उस प्लेट पे, 2 मिनट उस प्लेट पे ऐसे प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा, वो जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होंगे वो पूरी बॉडी को एक्टिवेट करेंगे और हमारी बॉडी से लेथार्जिकनेस दूर भाग जाएगी। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, एक्यूप्रेशर, वाटर एंड एक्यूप्रेशर। नंबर 4 है एटमोस्फियर अराउंड अस, क्लीनिनेस, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। बच्चे जिस कमरे में पढ़ते हैं, बच्चे अपने स्टडी रूम को बहुत ज्यादा बिखरा हुआ रखते हैं। हम कहीं अगर रह रहे हैं और वो कमरा बहुत ज्यादा बिखरा हुआ होता है, वैसे ही हमारा माइंड भी बहुत ज्यादा बिखरा हुआ रहता है। तो क्लीनिनेस रखें, अरेंजमेंट अच्छा करें, अपने आसपास के एटमोस्फियर को अच्छा रखें। देखिए ये सब चीजें अगर अरेंज वे में चली तो आपका दिमाग भी अरेंज वे में चलेगा और आलस आपसे दूर भागेगा। नंबर 5 पे है, देयर शुड बी अ एम, टारगेट, पर्पस और गोल इन आवर माइंड। जब कोई एम होता है, कोई टारगेट होता है, कोई पर्पस होता है, कोई गोल होता है हमारे दिमाग में, तो हमारी बॉडी से लिथार्जिकनेस बहुत दूर भाग जाती है। इसका एक बहुत फेमस किस्सा है। एक बार अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना साहब एक शूटिंग कर रहे थे, तो उस शूटिंग में उस दिन सुबह सुबह 6 बजे पहुंचना था। अमिताभ बच्चन साहब आज तक अपनी शूटिंग में कभी लेट नहीं पहुंचे, वो तो 6 बजे पहुंच गए, पर उस दिन किसी कारण से विनोद खन्ना साहब सुबह 6 बजे नहीं, आई एम सॉरी, उनको सुबह दिन में 11 बजे पहुंचना था। तो विनोद खन्ना साहब थोड़े लेट हो गए, उनको पहुंचते पहुंचते 12:30-1 बज गई। जब विनोद खन्ना साहब सेट पे पहुंचे तो अमिताभ बच्चन साहब अपनी उसी ड्रेस में, जिस ड्रेस में उनको शूटिंग करनी थी, ओवरकोट पहने हुए थे, हैट लगा रखी थी, मेकअप वगैरह कर रखा था। उनको देख के विनोद खन्ना साहब डर गए, यार आज तो मैं लेट हो गया, बच्चन साहब नाराज होंगे। तो खन्ना साहब ने, और उसी वक्त उन्होंने देखा कि बच्चन साहब तो पूरी कॉस्ट्यूम में है, और उसी वक्त बच्चन साहब के चेहरे से पसीने की कुछ बूंदें टपकती हुई दिखाई दी। तो खन्ना साहब ने कहा कि बच्चन साहब मैं आज थोड़ा लेट हो गया और आपने ये क्यों पहन रखा है, देखिए आपको कितना पसीना आ रहा है। तो बच्चन साहब ने ऐसे देखा, अच्छा पसीना, ओके। खन्ना साहब मैं यहां पसीना देखने नहीं आया हूं, मैं मेरे दिमाग में आज एक एम लेके चला था कि आज मुझे शूटिंग का ये पोर्शन पूरा करना है। तो मेरे दिमाग में एम है, मेरे दिमाग में ये नहीं है कि यहाँ मौसम कैसा होगा, एटमॉस्फेयर कैसा होगा, मेरे दिमाग में एम एक ही है कि मुझे आज मेरा काम, मेरी ये शूटिंग कंप्लीट करनी है। तो कहने का मतलब क्या, अगर दिमाग में कोई एम हो, टारगेट हो, कोई पर्पस हो, तो हमारी बॉडी में आलस आ ही नहीं सकता, हम किसी भी तरह का बहाना बना ही नहीं सकते। तो 5वीं इंपॉर्टेंट बात हो गई, एक एम होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए। नंबर 6 पे आता है, लेथार्जिकनेस से बचने का ये सबसे अच्छा तरीका है, मेक अ डेली प्लानर। आप अपने को आज पूरे दिन भर में क्या करना है उसका एक प्लानर बना लीजिए कि मुझे आज ये काम करने हैं। ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी ही होती है कि जो चीज हम मॉर्निंग में डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज मुझे करनी है, वो हमारी बॉडी अपने आप कहने लग जाती है कि ये आपको करना है, ये आपको करना है। इसलिए अगर बॉडी वैसे ही प्लान्ड वे में काम करेगी तो अच्छा कर पाएगी और आलस, लेथार्जिकनेस दूर भाग जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अपना एक डेली प्लानर बनाएं, एक टू डू लिस्ट बनाएं कि आज दिन भर में मुझे ये काम करने हैं। नंबर 7, सिटिंग पावर। जैसे हम किसी मल्टीप्लेक्स में जाते हैं और 3 घंटे की मूवी में केवल उस ब्रेक के बीच में उठते हैं, बाकी उस पूरी मूवी का मजा लेने के लिए 3 घंटे वहां टिक के बैठना जरूरी होता है। ठीक उसी तरह से किसी भी काम को, चाहे आप वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे मम्मी किचन में खाना बना रही हो, चाहे पापा ऑफिस में काम कर रहे हो, उनको अपनी चेयर पे बैठ के वो काम करना पड़ता है, मम्मी को प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर खाना बनाना पड़ता है। तो ये जो सिटिंग पावर है ये आपकी इंक्रीज होनी चाहिए,
ये इंक्रीज कैसे होगी? आप एक जगह पे बैठ के कितनी देर स्टडीली अपना काम कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपनी सिटिंग पावर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी बॉडी में से लेथार्जिकनेस दूर होती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल्फ कंट्रोल। और आजकल के सेल्फ कंट्रोल को बिगाड़ने वाला सबसे बड़ा पॉइंट है मोबाइल। मैं बस मोबाइल में एक मैसेज ही देख रहा हूं, मैं वो जैसे ही मैसेज देखने जाता हूं इस बीच में अचानक एक मेल खुल जाता है। जब उस मेल को देखने जाता हूं तो उस मेल पे कोई लिंक आता है, मैं उसको क्लिक कर देता हूं। उसको क्लिक करता हूं तो कोई वीडियो खुल जाता है, कोई वीडियो खुल जाता है तो मैं वीडियो को देखने लग जाता हूं। वीडियो को देखते देखते 2 घंटे बीत जाते हैं, फिर अचानक लगता है अरे ओ गॉड सारा टाइम तो चला गया। फिर मुझे आलस आ जाता है, मैं वो चीज छोड़ देता हूं। मैं तो पढ़ाई कर रहा होता हूं, बाहर 4 दोस्त खेलने के लिए मुझे आवाज लगा रहे होते हैं, मेरा दिमाग पढ़ाई से हट गया, मैं बाहर चला गया। मींस मेरा सेल्फ कंट्रोल 0 है। और अगर मेरा सेल्फ कंट्रोल इंप्रूव्ड हो तो ना तो मुझे आलस गिरेगा, ना बाहर के कोई लोग आवाज लगाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखें। नेक्स्ट पॉइंट है 10वां पॉइंट, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। काम को टालने की प्रवृत्ति छोड़ें। आजकल के बच्चों के लिए आजकल सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी यारो, अभी जीना है बरसों। जबकि ओरिजिनल कहावत क्या थी? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे को कब। इसलिए प्यारे दोस्तों, अगर आलस को दूर भगाना है तो पुरानी कहावत पे जोर दीजिए कि कल का काम भी आज करें और आज का काम भी अब करें। जिस इंसान ने टालने की प्रवृत्ति छोड़ दी वो इंसान जीवन में 100% सफल होता है। उस इंसान के जीवन से आलस हमेशा भागता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 जॉब एट अ टाइम। एक समय में एक ही काम करें। बहुत बार बच्चा इधर तो पढ़ाई कर रहा होता है, इधर उसका दिमाग किसी फ्रेंड से बातचीत में होता है, इधर उसका दिमाग किसी वीडियो में होता है, इधर उसका दिमाग किसी और जगह होता है, तो काम चलता नहीं। आप इसको ऐसे समझें कि मम्मी घर पे चपाती बना रही है, चपाती बनाते बनाते अगर मम्मी कोई सीरियल देख रही है तो वो चपाती नहीं सीखनी, अच्छी सिखाई नहीं होगी, खाना अच्छा नहीं बनेगा। पापा ऑफिस में काम करते करते फोन पे किसी से बात कर रहे तो ऑफिस का काम बिगड़ेगा। आप पढ़ाई करते करते अपने फ्रेंड से बातचीत करने में लगे हुए, पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। इसलिए क्या कह रहा हूं, 1 जॉब एट अ टाइम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंस्पायर योरसेल्फ डेली दैट आई एम creative, I am working, I am positive person, I am energetic person, I am active person, and at last I am a successful person. Follow these things to avoid laziness and to get full energy. Thank you. Have a great day ahead.